क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए तैयार हैं? आज हम निवेश के तरीके, रिस्क मैनेजमेंट और लगातार बने रहने की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक बने रहें। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना पुअर डैड और रिच डैड की सोच का अंतर और सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरे भाग में हमने समझा राइट रेस से बाहर कैसे निकलें, एसेट्स कैसे बनाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम कैसे उठाएं। आज हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। हम सीखेंगे निवेश के अलग अलग तरीके, रिस्क को कैसे मैनेज करें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए लंबे समय तक कैसे लगे रहें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो सही समझ और मेहनत से हासिल की जा सकती है। तो चलिए इस आखिरी भाग को शुरू करते हैं। निवेश के अलग अलग तरीके। रिच डैड हमेशा कहते थे, अपने पैसे को काम करने दो और इसके लिए हमें निवेश करना सीखना होगा। निवेश वो तरीका है जो आपके पैसे को बढ़ाता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। पहला तरीका है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में निवेश। उदाहरण के लिए, आप एक छोटा फ्लैट खरीद सकते हैं और उसे किराए पर दे सकते हैं। अगर वो फ्लैट आपको हर महीने 20,000 रुपए देता है, तो ये एक एसेट है जो आपके पास पैसा लाता है। दूसरा तरीका है शेयर मार्केट। आप कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। सही कंपनी में निवेश करें जो लंबे समय में बढ़े। तीसरा तरीका है बिजनेस। आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर या कोई सर्विस बिजनेस। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे ग्राफिक डिजाइन, तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। रिच डैड कहते थे, निवेश शुरू करने से पहले अपने आप को शिक्षित करें। पैसे के बारे में किताबें पढ़ें या फाइनेंशियल कोर्स करें। जब आप निवेश करते हैं तो छोटे कदमों से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ें। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से रिसर्च शुरू करें। देखें कि आपके लिए कौन सा निवेश सही है और एक छोटा कदम उठाएं। रिस्क को मैनेज करें। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब है, रिस्क लेने से पहले सारी जानकारी इकट्ठा करें और सही फैसला लें। निवेश में हमेशा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो सारी रकम एक ही कंपनी में मत लगाएं। अपने पैसे को बांटें, कई कंपनियों में निवेश करें। इससे अगर एक कंपनी में नुकसान हो, तो दूसरी कंपनी में फायदा हो सकता है। दूसरी टिप है, हमेशा रिसर्च करें। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उस जगह की कीमतें देखें, वहां किराए की डिमांड देखें और भविष्य में उसकी वैल्यू देखें। तीसरी टिप है, इमरजेंसी फंड रखें। मान लीजिए आपने सारे पैसे निवेश कर दिए और अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखें। रिच डैड कहते थे, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बेवकूफी भरा रिस्क मत लो। जब आप रिस्क को मैनेज करते हैं, तो आप नुकसान से बचते हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से अपने निवेश की रिसर्च शुरू करें और देखें कि रिस्क को कैसे कम करें। लंबे समय तक लगे रहें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम रातों रात नहीं मिलती, ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए हमें लगातार बने रहना होगा। कई बार लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया और पहले साल में नुकसान हो गया, तो हार मत माने। रिच डैड कहते थे, निवेश लंबे समय का खेल है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीतते हैं। इसके लिए हमें अपने लक्ष्य साफ करने होंगे। मान लीजिए
आप 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो हर साल का लक्ष्य बनाएं। हर महीने देखें आपके एसेट्स कैसे बढ़ रहे हैं और अपने खर्चों को कंट्रोल करें। दूसरी बात, अपने आप को प्रेरित रखें। फाइनेंशियल किताबें पढ़ें या उन लोगों से मिलें जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। जब आप प्रेरित रहते हैं तो आप हार नहीं मानते। तीसरी बात, छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। जैसे अगर आपके निवेश से पहली बार 5,000 रुपए की कमाई हुई तो उसे सेलिब्रेट करें। ये आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज अपने फाइनेंशियल लक्ष्य लिखें और हर महीने अपनी प्रोग्रेस देखें। लंबे समय तक लगे रहें और अपने सपनों को सच करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की राह। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतने एसेट्स हों कि आपको नौकरी करने की जरूरत न पड़े। लेकिन इसके लिए हमें सही दिशा में काम करना होगा। पहला कदम है अपने खर्चों को कम करें। हर महीने अपने खर्चों को बिल लिखें और देखें क्या आप बेकार खर्चे कर रहे हैं, जैसे हर हफ्ते बाहर खाना या बेकार शॉपिंग। दूसरा कदम है अपनी इनकम बढ़ाएं। क्या आप कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं या ये अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। जैसे दादी, अगर आपको लिखना आता है तो फ्रीलांस राइटिंग शुरू करें। तीसरा कदम है अपने पैसे को निवेश करें, लेकिन सावधानी से। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें और रिस्क को मैनेज करें। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आपके एसेट्स आपके खर्चों से ज्यादा कमाई करें। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। मैं आपको एक सलाह देता हूं, हर महीने अपनी इनकम का 10% बचाएं और उसे निवेश करें। हर साल अपने एसेट्स को बढ़ाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके पास इतने एसेट्स होंगे कि आपको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम की राह छोटे कदमों से शुरू होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, जब वो जवान थे तब उन्होंने और उनकी पत्नी किम ने फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य बनाया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने छोटे कदमों से शुरू किया। उन्होंने अपने खर्चे कम किए और हर महीने बचत शुरू की। उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया। पहले उन्होंने एक छोटा फ्लैट खरीदा जो उन्हें किराए से 2,000 रुपये महीना देता था। उन्होंने उस पैसे को फिर से निवेश किया और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी। कई बार उन्हें नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने रिस्क को मैनेज किया और हार नहीं मानी। कई सालों की मेहनत के बाद उनके पास इतने एसेट्स हो गए कि उनकी इनकम उनके खर्चों से ज्यादा हो गई। 1994 में रॉबर्ट और किम ने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली और वो सिर्फ 47 साल के थे। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको सही सोच चाहिए, रिस्क लेना होगा और लगातार बने रहना होगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, छोटे कदमों से शुरू करें, रिस्क को मैनेज करें और धैर्य रखें। आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो आज से फैसला करें, अपने पैसे को सही दिशा दें। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें। पहले भाग में हमने पुअर डैड और रिच डैड की सोच जानी और पहला सबक सीखा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरे भाग में हमने रैट रेस से बाहर निकलना सीखा, एसेट्स बनाना सीखा और फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम जाना। आज तीसरे भाग में हमने निवेश के तरीके सीखे, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और बिजनेस। हमने रिस्क को मैनेज करना सीखा, रिसर्च करें, पैसे को बांटें और इमरजेंसी फंड रखें। और आखिर में हमने जाना लंबे समय तक कैसे लगे रहें, धैर्य रखें, प्रेरित रहें और छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एक माइंडसेट है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं
और सही कदम उठाते हैं तो आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। मैं आपको एक आखिरी सलाह देता हूं। आज अपने फाइनेंशियल लक्ष्य लिखें। हर महीने अपने खर्चे और इनकम को ट्रैक करें और हर साल अपने एसेट्स को बढ़ाएं। रिच डैड पुअर डैड की ये सीरीज आपके लिए एक रास्ता है जो आपको सिखाती है पैसे की सही समझ कैसे बनाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। अगर आप इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर दिन एक छोटा कदम लें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, अपने पैसे को निवेश करें और धैर्य रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही है। तो आज से शुरू करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। ये सीरीज हमें सिखाती है सोच बदलें और अपनी जिंदगी बदलें। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की ये सीरीज यहां खत्म होती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट्स में बताएं इस सीरीज से आपने क्या सीखा। हमारी अगली सीरीज में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।